Hello students, in this lecture we discuss हाफ रेंज सीरीज। जैसा कि इससे पहले लेक्चर में हमने समझा, फोरियर सीरीज़ के इतने सारे टॉपिक्स में हम कवर करते हुए इतनी सारी वीडियोस हमने बनाई, जिसमें कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन, डिरिचलेट की प्रॉपर्टीज, उन सभी को समझा है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाफ रेंज सीरीज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो फंक्शन होता है जिसकी फोरियर सीरीज हम बनाते हैं, वो फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो मान लीजिए मेरा जो टोटल टाइम पीरियड है वो t इक्वस टू 2 पाई है। अगर t इक्वस टू 2 पाई मेरा टोटल टाइम पीरियड है तो मेरे दो तरीके के इंटरवल मुझे मिलेंगे। दो तरीके के इंटरवल हो सकते हैं। क्या क्या इंटरवल होंगे? पहला इंटरवल मैंने पढ़ा 0 to 2 पाई का। अब जो ये इंटरवल है, इस इंटरवल को हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि 0 से 2 पाई के लिए 0 से पाई और पाई से 2 पाई। यानी जो पहला इंटरवल मैंने पीरियोडिक फंक्शन t इक्वस टू 2 पाई के लिए पढ़ा वो 0 to 2 पाई था, और जिसे हमने इस तरीके से अलग अलग कर लिया है कि 0 से पाई और पाई से 2 पाई। इसी तरीके से अगर दूसरे इंटरवल में देखूं तो -पाई से पाई का भी एक इंटरवल पढ़ा, जिसमें सेंटर में अगर मैं एक 0 पॉइंट रखूं तो ये इंटरवल भी -पाई से पाई का जो इंटरवल है, इसका भी टोटल टाइम पीरियड t इक्वस टू 2 पाई ही होता है। अगर हम अपनी इस रेंज t इक्वस टू जो पाई हम 2 पाई जो हम ले रहे हैं, अगर इसको हम हाफ कर दें और पीरियड बना दें 0 से पाई, यानी टोटल टाइम पीरियड पाई हो जाए, तो यानी इंटरवल को मैंने हाफ कर लिया। हाफ करने से मेरे पास एक इंटरवल बनेगा 0 से पाई का। सिमिलरली अगर इस इंटरवल को भी मैं हाफ कर दूं तो ये इंटरवल भी 0 से पाई का बन जाएगा। यानी अब जो हमारा पीरियड है वो t इक्वस टू पाई हो गया है। अगर हमने अपने इंटरवल को हाफ किया तो जो हमारी फोरियर सीरीज होती है, जो पीरियोडिक फंक्शन के लिए बनाई जाती है, उसको अगर आप देखें तो ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसकी फोरियर सीरीज होती है। अगर हाफ रेंज सीरीज बनाना चाहें तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली सीरीज है ये पूरी सीरीज कोस से आती है, यानी ए नोट भी कोस का ही पार्ट था और वो कोस से निकाली जाती है। लेकिन जो ये दूसरा पार्ट है इसमें टोटली साइन का पार्ट आता है, ये साइन की सीरीज होती है। यानी अगर मैं इस सीरीज को, जैसे कि हम सीरीज को देख पा रहे हैं, अगर मैं इस सीरीज को ऐसे बीच में से ब्रेक कर दूं, इसको अलग अलग कर दूं, तो जो इधर वाला पार्ट होगा, ये जो सीरीज होगी, ये हाफ रेंज कोसाइन, ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज कहलाएगी। और ये जो दूसरी सीरीज होगी ये हाफ रेंज साइन सीरीज। यानी एक मेरे पास आ गई है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और दूसरी सीरीज मेरे पास आ गई है हाफ रेंज साइन सीरीज। इस तरीके से हम दो अलग अलग सीरीज बना सकते हैं। जैसा कि हमने इंटरवल को हाफ किया, तो इंटरवल चूंकि हमने हाफ किया है तो हमने सीरीज को भी आधा कर दिया। एक सीरीज में टोटली कोस का पार्ट आता है तो उसे मैं कोसाइन की सीरीज कह रहा हूँ। एक सीरीज में टोटली साइन का पार्ट आता है उसे मैं साइन की सीरीज कह रहा हूँ। यानी एक हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और दूसरी हाफ रेंज साइन सीरीज। चूँकि हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज में केवल ए नोट और ए एन आते हैं तो मुझे ए नोट और ए एन ही निकालने होंगे, यानी इसमें से केवल ए नोट और ए एन चाहिए। लेकिन साइन की सीरीज में केवल बी एन आता है तो मुझे बी एन निकालना होगा। यानी स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैं साइन की सीरीज बनाऊंगा तो मुझे केवल बी एन कैलकुलेट करना है, लेकिन अगर मैं कोस की सीरीज बना रहा हूँ तो मुझे ए नोट और ए एन दोनों ही निकालने होंगे। तो मैं इन्हीं पर काम करूँगा। तो यानी मेरी जो सीरीज़ है वो कुछ इस तरीके से बदल गई। हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज को अगर मैं देखूं तो एक पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। उस पीरियोडिक फंक्शन में टाइम पीरियड मेरा 0 से पाई का हो गया है और टोटल जो टाइम पीरियड है वो पाई है। अब इसकी सीरीज चूँकि हाफ हो गई है तो इसलिए एफ एक्स इक्वस टू ए नोट बाई टू प्लस समीशन एन वेर इक्वस टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स। मुझे ए एन चाहिए। ए एन हो जाएगा, ए एन इक्वस टू हो जाएगा 2/पाई। अब ये 2 कैसे आया ये भी समझना है। क्योंकि हमने रेंज को अपनी हाफ किया तो जब पूरा इंटरवल आधे में जाएगा तो चाहे फंक्शन पीरियोडिक हो या ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट हो, यानी पीरियोडिक फंक्शन साइन और कोस दोनों ही पीरियोडिक होते हैं। उसके लिए हमने पढ़ा है कि cos 2 पाई माइनस थीटा इज cos थीटा
और साइन 2 पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, यानी ये फंक्शन पीरियोडिक होते हैं दोनों ही 2 पाई इंटरवल में। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट को आधा किया जाए तो इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाता है, और इंटीग्रेशन को अगर हम आधा कर दें तो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो ट्वाइस हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को देख पाते हैं। यहाँ पर मुझे चूंकि ए नोट और ए एन दोनों कैलकुलेट करने हैं, तो दोनों में ही लिमिट 0 to पाई हो गई है, और जो कांस्टेंट है बाहर वो 2/पाई हो गया है। सिमिलरली ए एन में भी 2/पाई हो गया है, और लिमिट हो गई है 0 से पाई, एफ एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। यानी स्टूडेंट्स एक सीरीज मेरी कॉस की हो गई है और दूसरी सीरीज मेरी साइन की हो गई है। अगर हम साइन में देखें तो केवल बी एन निकालना होता है, यानी बी एन की डेफिनेशन हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। एक क्वेश्चन में देखते हैं, एक्सपेंड द फंक्शन पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे इस फंक्शन को एक्सपेंड करना है, और उसने कहा हाफ रेंज साइन सीरीज चाहिए, साइन की सीरीज मुझे बनानी है। इंटरवल दिया है 0 से पाई। जब भी उसने साइन की बात की तो इसका मतलब मुझे बी एन कैलकुलेट करना है। तो बी एन को कैलकुलेट करने के लिए जो हाफ रेंज सीरीज है, पहले मैंने उसको लिखा 0 to पाई में। 0 to पाई में जो हाफ रेंज सीरीज होती है एफ एक्स इक्वस टू एन वेरी इक्वस टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, यानी मुझे बी एन निकालना है। तो बी एन की डेफिनेशन हो जाएगी 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स साइन एन एक्स और डी एक्स। एफ एक्स क्या है मेरा, एफ एक्स इज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, मैं इससे लेकर के चलूंगा। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का 2 बार इंटीग्रेशन प्लस पहले फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का 3 बार इंटीग्रेशन। अब अगर इसको देखें हम, तो जैसा कि हमने साइन एन पाई कोस एन पाई 0 साइन 0 कोस 0 सभी की वैल्यू को हमने पहले भी देखा है, सभी वैल्यू में आती हैं। तो उन वैल्यू को हम रख के देखते हैं, तो जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो दोनों 0 हो रहे हैं, पाई पर भी और 0 पर भी। लेकिन जो पहला पार्ट है वो मुझे आंसर दे रहा है, तो उससे जो मेरी वैल्यू आई -1 की पावर n बन गई है। अब -1 की पावर n 2 वैल्यू देता है। अगर ये n ऑड नंबर हुआ तो ये मुझे ट्वाइस वैल्यू करेगा, यानी 2 हो जाएगा। और अगर ये n इवन नंबर हुआ तो चूंकि ये 1 वैल्यू देगा तो 1 - 1 0 हो जाता है। इसलिए n ऑड पर मेरी वैल्यू 8/n³ हो गई है। और यहाँ पर अगर देखें तो n इवन नंबर हो गया है। तो जो मेरी वैल्यू आई है वो केवल और केवल मुझे इस पार्ट से मिली है, यानी बाकी के जो दोनों पार्ट्स हैं वो मुझे पाई पर भी और 0 पर भी 0 वैल्यू दे रहे हैं। इससे मुझे वैल्यू मिली है और वो वैल्यू मेरी ये आ गई है। सिमिलरली जब इस वैल्यू को मैंने फंक्शन में रखा तो फंक्शन में चूंकि मुझे केवल बी एन चाहिए था, मैंने बी एन की वैल्यू रखी, और ये वैल्यू चूंकि ऑड नंबर पे थी तो मैंने सभी ऑड नंबर रखे, जैसे 1 रखा, 3 और 5, यानी 1, 3 और 5 पर मैंने ये आंसर निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से ऑड और इवन पर हम अपनी फोरियर सीरीज को बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हाफ रेंज सीरीज, अगर मुझे साइन की सीरीज चाहिए तो मैं साइन की निकालूंगा, और मुझे कॉस की सीरीज चाहिए तो मैं कॉस की सीरीज निकालूंगा। यानी जो भी सीरीज मुझे चाहिए वो साइन और कॉस की इस तरीके से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जैसा मैंने सीरीज को निकाला है इसी तरीके से हम और एग्जांपल देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। अगर हम देखें एक्स साइन एक्स को 0 to पाई में हाफ रेंज, उसने कहा कोसाइन की सीरीज चाहिए। तो कोसाइन की सीरीज का मतलब ये हुआ कि मुझे हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज में अगर हम देखें तो हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज में हमें क्या क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज में हमें चाहिए ए नोट और ए एन, यानी हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज में मुझे ए नोट और ए एन को निकालना होगा। यानी मुझे इसमें ए नोट निकालना है, ए नोट को फाइंड करूंगा और ए एन को फाइंड करूंगा, तो दोनों फाइंड करूंगा और सीरीज में रख दूंगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमने रखा, फोरियर सीरीज मुझे चाहिए एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की 0 to पाई, जिसमें कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज और साइन सीरीज दोनों ही चाहिए मुझे। तो साइन और कोसाइन दोनों सीरीज बनाने के लिए यानी मेरे पास 2 क्वेश्चन बन गए हैं, एक में मुझे कोसाइन की सीरीज चाहिए और एक में मुझे साइन की सीरीज चाहिए। 2 अलग अलग क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि अगर फर्स्ट पार्ट में मैं देखूं तो चूंकि इंटरवल मेरा 0 to पाई का है, फंक्शन मेरा एफ एक्स एक्स है, एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ है, हाफ रेंज कोसाइन की सीरीज चाहिए, तो ए नोट और ए एन मुझे चाहिएंगे, ए नोट चाहिए और ए एन चाहिए। तो मैंने पहले ए नोट निकाला और ए नोट निकालने के बाद मैंने ए एन निकाला। ए नोट पाई आ गया, ए एन भी -4/पाई यानी स्क्वायर आ गया। ऑड नंबर पे आ रहा है, इवन पे वो 0 दे रहा है,
मैंने उसकी फोर सीरीज बना दी। सिमिलरली अगर मुझे साइन के लिए चाहिए तो मुझे bn निकालना होगा, bn निकालूंगा, bn मेरा इतना आ जाएगा। तो ऐसे मैं अपनी कोसाइन की सीरीज अलग और साइन की सीरीज अलग हाफ रेंज सीरीज से बना सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो टॉपिक आपने अभी पढ़ा, हाफ रेंज साइन सीरीज, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्योंकि क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके सिलेबस में नहीं रखा गया, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथमेटिक्स 3 उसके बिना नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स 3 में चूंकि हम एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं, वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, और उसमें हमें हाफ रेंज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए ही सीरीज चाहिए, तो वहाँ पर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसीलिए आपके लिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की लेंथ का जो टाइम पीरियड लेकर के फोरियर सीरीज बनाई जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।